my dear students of class 8 from the platform of interactive learning system Duniyapur. I welcome you all in my video lesson 14 of mathematics. तो previous lesson में हमने we have started this topic of Venn diagram. तो आज इसी को मैं continue करूँगी आपके साथ. तो Venn diagram जो है this is pictorial representation of sets. इसमें हम सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस और जो सेट का डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं सेट्स का एक दूसरे के साथ उसको हम पिक्चर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसका डेफिनेशन जो है वो एक छोटी सी एक लाइन में वो ये है कि इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, देयर रिलेशनशिप्स एंड देयर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ठीक है. तो लास्ट लेसन में मैंने आपको जो 2, 3, 4, 5 चीज़ें इस बारे में पढ़ाई थी उनको मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लेती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं. तो पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें उसको हम वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगल के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम. तो जहाँ पर भी ये आपका रेक्टेंगल बना हो तो इसका मतलब है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट और वी आर शोइंग यूनिवर्सल सेट थ्रू दिस रेक्टेंगल. ठीक है, ये याद रखना है आपने. उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो बाकी सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट को छोड़कर ऑल अदर सेट्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर्स. वो सर्कल भी हो सकता है और वो ओवल भी हो सकते हैं. मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 सेट्स बनाए हैं. एक सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं. तो जो इंटीरियर ऑफ द सर्कल है वो इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. और ये ओवल मैंने बनाया है, इसमें ये सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंटरनल ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर, इसका जो इनर एरिया है वो सेट सी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. और इसके बाहर जो कुछ भी है वो जो इसका आउटर साइड है वो रिप्रेजेंट करता है उन एलिमेंट्स को जो कि सी के मेंबर्स नहीं हैं या जो ए के मेंबर्स नहीं हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम इसमें ये देखें, उसमें हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में जो हमने पहला ऑपरेशन किया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर. ये रिवीजन में आपको करवा रही हूँ. लास्ट उसमें मैं आपको वीडियो लेसन में मैं आपको ये करवा चुकी हूँ. सपोज कि हमारे पास ये 2 सेट्स हैं. ए इज़ हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड बी इज़ हैविंग अनदर 5 एलिमेंट्स. ये ए में जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 है और बी में 4, 5, 6, 7 एंड 8 है. तो अगर आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका ये है कि आप देखेंगे कि इन दोनों सेट्स में क्या चीज़ कॉमन है. विच एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ ऑफ दीज सेट्स. तो ए में देखें यहाँ पर 4 और 5 और बी में भी 4 एंड 5 प्रेजेंट है. तो 4 एंड 5 आर 2 एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ दीज सेट्स. तो यही इसका इंटरसेक्शन बनेंगे. तो जो ए और बी का जो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इट विल बी अ सेट विद दीज 2 एलिमेंट्स. ठीक है. तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, एन ऑपरेशन ऑन दीज 2 सेट्स. और इसके जवाब में हमें एक और सेट मिलता है. जो रिजल्टेंट सेट है इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं. ये हमारा ऑपरेशन है. इसको हम अब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे. वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये है. आप ओवरलैपिंग क्लोज्ड फिगर्स बनाएंगे. ये जो आपका क्लोज्ड फिगर है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो क्लोज्ड फिगर है ये आपके सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है. तो सेट ए और सेट बी को हमने ओवरलैपिंग जो है पिक्चर्स बनाई हैं. ओवरलैपिंग हमने क्लोज्ड फिगर्स बनाए हैं. ये देखिए सेट ए है, इसमें हमने इसके 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस सर्कल में मेंशन किए हैं. और ये आपका सेट बी है. इसके लिए हमने एक और सर्कल बनाया है जिसमें हमने 4, 5, 6, 7 और 8 लिख दिया है. अब ये वाला जो ओवरलैपिंग एरिया है, दिस ओवरलैपिंग एरिया इज शोइंग द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सेट्स. इसको मैं कलर कर रही हूँ आपके लिए बिकॉज यहाँ पर हमने ये हमारा आंसर है. ठीक है. तो ये आपका ये एरिया, दिस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग एरिया इज शोइंग ए इंटरसेक्शन बी. तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर. ठीक है. उसके बाद फिर ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट ए आर ऑल्सो present in set B but at least one element of set B is not an element of set A, then set A is called proper subset of set B. हम आप ऑलरेडी कर चुके हैं. मैंने आपके रिविजन के लिए लिखा है यहाँ पर.
सिम्बॉलिकली हम प्रॉपर सबसेट को इस तरह से जाहिर करते हैं. वी रीड इट एज A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. सेट A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. और सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली. ठीक है, तो इसको अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं. अगर आपका जो सेट A है दैट इज़ विथ 3 एलिमेंट्स एंड अनदर सेट B आपके पास है विथ 5 एलिमेंट्स A B C D and E. तो इसमें देखिए A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं. सेट A के तमाम एलिमेंट्स A भी प्रेजेंट है इसमें, B भी और C भी. लेकिन B के ये 2 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो आपकी दोनों कंडीशंस पूरा हो रही हैं. इसका मतलब है A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. तो ये हमारा हम इस तरीके से प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करते हैं. ये ऑपरेशन था. और अभी आपको मैं इसको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरह करनी है, वेन डायग्राम में हम इसको किस तरह शो करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये मैंने आपके लिए बनाई है, ड्रॉ की है मैंने फिगर ऑलरेडी. इसमें A को मैंने B के अंदर ड्रॉ किया है. जो A का सर्कल है, सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेट B के सर्कल के अंदर मैंने ड्रॉ किया है. वाई? बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B. और मैंने इस A को कलर कर दिया है. ठीक है, ये है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट. ठीक है, इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं. A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. और इसको इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने इस तरह से एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर बनाना है. जो सबसेट है उसको हमने अंदर लिखना है और जो आपका सुपरसेट है उसको हम बाहर लिखेंगे. और सबसेट को आपने कलर कर देना बिकॉज वी आर शोइंग सबसेट हियर. ठीक है, अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज़ है, एक और टॉपिक जो हमारा है सुपरसेट. यहाँ पर अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है. बिकॉज B के मेंबर्स ज़्यादा हैं. जो एक सबसेट होता है, इफ़ A इज़ द सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, तो B इसका सुपरसेट कहलाता है. इफ़ ऑल मेंबर्स, इसकी डेफिनेशन ये है, इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B बट एटलीस्ट one member of set B is not the member of set A, then set B is called the superset of set A. And symbolically we write it as this. B को पहले लिखें और जो सबसेट का ये आपका जो सिंबल था इसको आप B की तरफ ओपन करें और this B is the superset of set A. हम इसको लिखते इस तरह से हैं and we read it like B is the superset of set A. अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए हमने सुपरसेट रिप्रेजेंट करना है. सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने A का सर्कल B के अंदर बनाया था और A को हमने कलर कर दिया है, शेड कर दिया है, क्योंकि हम A को शो कर रहे हैं कि A जो है वो सबसेट है B का. यहाँ पर हमने वही सेम बनाया है. A जो है उसको हमने A का सर्कल B के अंदर बनाया है, लेकिन अभी हम जो कलर करेंगे वो सेट B को करेंगे. ठीक है, जो सेट B है उसको हमने कलर करना है और सेट A को हमने छोड़ देना है. वाई? बिकॉज हियर वी आर शोइंग कि जो B है, सेट B जो है दैट इज सुपर सेट ऑफ सेट B, सेट A. B जो है आपका वो सुपर सेट है, तो जो सुपर सेट है आपने उसको कलर करना है. यहाँ पर आप सुपर सेट को शो कर रहे हैं, तो सुपर सेट जो है वो B है. सेट B इज द सुपर सेट ऑफ सेट A, तो आपने कलर भी B को करना है. A को आपने विदाउट शेड छोड़ देना है यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास दो कोई ऐसे सेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इफ़ यू हैव टू सेट्स विद नो एलिमेंट इन कॉमन, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो सेट्स हैं, सेट A विद दीज 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास एक और सेट है C जिसमें हमारे पास 5 बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, and set C is with 5 elements 6 7 8 9 and 10. तो देखिए कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है. तो अगर हमारे पास दो ऐसे सेट्स आ जाएं तो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, और उनको हम सेपरेटली इस तरह से शो करते हैं. सेट A को हम अलहदा से बनाएंगे, इसका हम सर्कल अलहदा से बना देंगे, और सेट C का अलहदा से. ये डिसजॉइंट है, इनको हम ओवरलैप नहीं करेंगे. ओवरलैप उस सूरत में करते हैं जब आपका कोई एलिमेंट कॉमन हो. अगर आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो आप इन दोनों को सेपरेटली जो है वो ड्रॉ कर देते हैं. और अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल इसको ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि डिसजॉइंट सेट्स हैं. अगर दो सेट्स अलग-अलग हों तो ये आपका डिसजॉइंट सेट्स को
मेंशन करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें अगर आपके पास सेट ए यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेट ए इज़ विद 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज़ विद दीज 5 एलिमेंट्स, तो इनका यूनियन क्या होगा? तो हम इसमें आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, यूनियन का ऑपरेशन करते हुए हम तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सेट ए के एलिमेंट्स लिखे और फिर सेट बी के एलिमेंट्स। 4 एंड 5 जो है क्योंकि कॉमन है तो इनको हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 4 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 6 7 एंड 8। तो ये आपका ए यूनियन बी का ऑपरेशन है, वेरी सिंपल ऑपरेशन। और इसको हम मेंशन कैसे करेंगे? वेन डायग्राम के जरिए वो इस तरह से करेंगे। आपने ये 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं और उसमें ये ओवरलैपिंग है। इसमें क्योंकि 4 एंड 5 जो है ये 2 एलिमेंट्स कॉमन हैं, ये ओवरलैपिंग एरिया में आएंगे डेफिनेटली। लेकिन जब आपने कलर करना है तो फिर आपने ए और बी दोनों को कलर कर देना है ये ओवरलैपिंग एरिया के साथ। तो बिकॉज आंसर में आपके पास तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वो सब आ रहे हैं, तो उसको हमने ये देखें, इसको हमने सारे को कलर कर देना है। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट ए यूनियन सेट बी का। आपने दोनों को अच्छा सा कलर कर देना है, ठीक है। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट हो गया सेट ए यूनियन बी का। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको आज बताना चाहूँगी वो हमारा सेट कॉम्प्लीमेंट का है। तो अगर आपके पास सेट ए है विद दीज 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 and you have got a universal set with these 10 natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसके ऊपर बार भी हो सकता है और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ए के ऊपर सी भी डाल देते हैं। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू यू माइनस ए, नॉर्मली वी कॉल इट एज यू माइनस ए, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सल, आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, ठीक है। आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, लेकिन वो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर 6 7 8 9 एंड 10। 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज यू माइनस ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आप इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम के जरिए से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिस इज हाउ वी डू इट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसमें जो ए है उसको हम, आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और जो आपका सेट होता है इसके अलावा उसको हम क्लोज्ड फिगर में मेंशन करते हैं। तो ये मैंने सेट ए लिखा, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, वो इसके अंदर आ गए ए के अंदर, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 एंड 10 वो हमने बाहर लिख दिए यू के, ठीक है। अब इसमें अगर आप सिर्फ यू को देखें, ए का सर्कल निकाल दें, तो यू में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए में हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अभी हमने इसको पिक्टोरियली जो है या थ्रू पिक्चर और थ्रू वेन डायग्राम हमने मेंशन करना है कौन सा ऑपरेशन, यू माइनस ए और ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ए को छोड़कर माइनस ए को छोड़कर जितना भी पार्ट है आपका उसको मैं कलर कर दूंगी माइनस ए, ठीक है। ए को छोड़कर आपने सारा जो है इसको शेड कर देना है या कलर कर देना है। यहाँ पर आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपने इसको हाईलाइट करना है। सो हियर वी आर शोइंग ए कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सिम्बॉलिकली शो करते हैं। इसको हम एक कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स में इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा होता है। अब आगे चलते हैं। ये आपका था सेट कॉम्प्लीमेंट। आपने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला, यू में से उसको माइनस किया है। अब जो है वो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट में हम 2 सेट्स का आपस में कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ए ये सेट है और बी ये सेट है, ए इज हैविंग 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड बी इज अ सेट विद दीज 5 एलिमेंट्स 4 5 6 7 एंड 8। तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी, नॉर्मली हम इसको ए माइनस बी कहते हैं जो कि टेक्निकली गलत होता है, बट स्टिल मैं आपके लिए यही यूज़ करूँगी। तो इसमें क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which are not present in set B, all the elements of set A which are not in B,
तो ये देखिए 4 एंड 5 बी में भी है, तो हम 4 एंड 5 को छोड़कर, वाई बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, हमने इनको माइनस कर देना है और सिर्फ ये वाले 3 एलिमेंट्स लिख लेने हैं 1 2 एंड 3। ये टेक्निकली हम इसको किस तरह पढ़ते हैं, वी रीड इट एज relative complement of B in A, relative complement of B in A। ये है आपका, टेक्निकली हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसको जो है अच्छी तरीके से देखकर और इसको समझ सकें। A माइनस बी नॉर्मली हम पढ़ते हैं, जो कि टेक्निकली गलत होता है। टेक्निकली वी रीड इट एज relative complement of set B in A, यानी B के एलिमेंट्स को छोड़कर जो A में मौजूद हैं वो आपका A कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो B वाले नहीं हैं और ये आंसर है आपका A माइनस बी का। तो उसमें हमने देखें, अब आपने जब आपने A माइनस बी करना है तो यू विल B को छोड़कर, B का सर्कल छोड़कर जो बाकी A है उसको आपने कलर कर देना है। दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया A कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे और बाय बाय एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।